चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कॉलॉइड का सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। अगर डीपी और डीएम के अंदर डीपी एंड डीएम में बहुत इलू इलू हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लियोफिलिक सॉल्व, और उसको हम बोलते हैं इमल्सॉइड। और अगर डीपी और डीएम में झगड़ा हो गया है दोस्तों, इलू इलू नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लियोफोबिक सॉल्व। उसको हम बोलेंगे सस्पेंसॉइड। सस्पेंशन समझते हो ना, सस्पेंशन का मतलब सेटल डाउन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो लियोफोबिक है, उसका सस्पेंशन इजीली होता है, इसीलिए लियोफोबिक को क्या बोलेंगे हम, सस्पेंसॉइड। और लियोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग है ना, इलू इलू बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इमल्सॉइड बोलेंगे उसको। दैट्स ग्रेट। तो लियोफिलिक को प्रिपेयर करना बड़ा सिंपल है। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बाय जेंटली मिक्सिंग डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम मिक्स करोगे ना तो लियोफिलिक बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलू इलू हो रहा है। अच्छा, ये डायरेक्ट मिक्सिंग से प्रिपेयर नहीं होंगे, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड लाइक डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। कौन से मेथड यूज होते हैं, अगेन डिस्पर्जन और कंडेंसेशन। चलो दोस्तों, आई होप समझ आ गया होगा कि लियोफिलिक कैसे बनेगा। तो बाय जेंटली मिक्सिंग डीपी एंड डीएम, दे कांट बी प्रिपेयर्ड बाय जेंटली मिक्सिंग डीपी एंड डीएम, वी रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड्स like dispersion method and condensation method. That's great. चलो नेक्स्ट इज दोस्तों स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करने से बन जाएगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये स्टेबल है ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनता ये। चलो, डीपी और डीएम को मिक्स करने से डायरेक्ट ये बन जाएगा। तो अगर दोस्तों हम डीपी को अलग करेंगे तो डीएम अलग हो जाएगा, और वापस से डीपी डालेंगे तो वापस से बन जाएगा, वापस से अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा, वापस बन जाएगा। तो कैसा है ये, रिवर्सिबल। और ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार बन गया तो फिर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, याद रखना है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। तो याद रखेंगे, लियोफिलिक आर रिवर्सिबल वाइल लियोफोबिक आर इरिवर्सिबल। चलो दोस्तों, ये सब पॉइंट्स तो हम देख ही रहे हैं। विस्कोसिटी हम देखने वाले हैं, सरफेस टेंशन देखेंगे, हाइड्रेशन देखेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले करते हैं जो एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में अब ये वाला पॉइंट दिया होगा, कोइगुलेशन। तो कोइगुलेशन को दोस्तों बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इनका प्रेसिपिटेशन इजीली नहीं होता, लियोफिलिक का प्रेसिपिटेशन इजीली नहीं होता, नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। और इनको प्रेसिपिटेट करना बड़ा सिंपल है, ठीक है। प्रेसिपिटेट कैसे होता है, तो देखो कॉलॉइड है ना, चार्ज कैरी करता है। कॉलॉइड का या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अगर कॉलॉइड पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोइगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो किसका प्रेसिपिटेशन ईजी है, फॉबिक का प्रेसिपिटेशन ईजी है, फिलिक का प्रेसिपिटेशन ईजी नहीं है, याद रखना है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट लेस शो करेगा ये फिलिक, और ये ज़्यादा शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि जो चार्ज है वो फिलिक का जो चार्ज है, दे कैरी वेरी लिटल चार्ज, या फिर चार्ज होता ही नहीं है, और इसके पास बहुत हैवी चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, चार्ज बहुत ज़्यादा है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो या तो ये कैथोड में मूव करेगा या तो ये एनोड में मूव करेगा, और इसका तो चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज है ही नहीं तो माइग्रेट नहीं करेगा। मे और मे नॉट माइग्रेट एज दे मे कंटेन और मे नॉट कंटेन कैरी चार्ज। इजी। चलो जनरल एग्जांपल, यहाँ पे जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज सॉल्यूशन, ये सब लियोफिलिक के एग्जांपल है। और फॉबिक के एग्जांपल, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट लाइक गोल्ड। एएस का मतलब दोस्तों होता है आर्सेनिक। चलो, अब जो एनसीईआरटी में नहीं है वो पॉइंट्स देख लेते हैं। सो एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट नहीं होगा, विस्कोसिटी वाला। विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दोनों के विस्कोसिटी में बहुत फ़र्क होगा। किसके विस्कोसिटी में, डीपी और डीएम के विस्कोसिटी में बहुत फ़र्क होगा। एंड विस्कोसिटी इज़ नियरली सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का विस्कस, मतलब सेम विस्कस होंगे, विस्कोसिटी सेम होगा नियर बाय। सरफेस टेंशन लो होता है इनका,
सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का सरफेस टेंशन भी नियर बाय सेम, दोनों की विस्कोसिटी नियर बाय सेम होगा। चलो ठीक है। हाइड्रेशन मतलब पानी डालेंगे। अच्छा, इनमें पानी डालेंगे तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना DP और DM को मिक्स करने पे बन जाते हैं, तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो ठीक है, दे आर हाईली सॉल्वेटेड और दे आर लेस सॉल्वेटेड एज पार्टिकल हैव लेस एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो ठीक है। विजिबिलिटी में और एक पॉइंट, हाँ विजिबिलिटी और एक पॉइंट, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और देखो मैंने बोला था ना अभी कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है लियोफिलिक है या लियोफोबिक। फॉबिक है इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, और फिलिक को हम नहीं देख सकते। क्लियर? तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में पूछते हैं, गुजरात बोर्ड में और CBSE में भी पूछते हैं। मैं फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ पूरा। सबसे पहले दोस्तों हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। अच्छा, लियोफिलिक में सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन, मतलब क्या लिखेंगे इसमें, दे कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय जेंटली मिक्सिंग DP एंड DM। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जेंटली मिक्सिंग DP एंड DM। वे रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड्स, इनके लिए स्पेशल मेथड की ज़रूरत है। अच्छा, मोर स्टेबल लेस स्टेबल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अच्छा, फिर और एक पॉइंट हमने लिखा नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड, यहाँ पे लिखा इजीली प्रेसिपिटेटेड। फिर हमने चार्ज के बारे में लिखा, द पार्टिकल्स हैव लिटल चार्ज और नो चार्ज, और यहाँ पे पार्टिकल्स कैरी कैरेक्टरिस्टिक चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। और इससे एक पॉइंट और आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे सो दे मे माइग्रेट और मे नॉट माइग्रेट, और यहाँ पे माइग्रेट होगा ही ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव माइग्रेट होगा। एग्जाम्पल जेलेटिन, स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, ये सब। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट लाइक गोल्ड दैट इज AU एंड आर्सेनिक दैट इज AS। अच्छा, NCERT में ये सब पॉइंट्स अब नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट बाकी रखे, विजिबिलिटी NCERT में नहीं है, हाइड्रेशन नहीं है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम खाली इतने पॉइंट करेंगे तो भी चलेगा। चलो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड क्लासिफिकेशन देखना है। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ DP, है ना। इसमें 3 है, मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड। मेन तो एग्जाम्पल हैं इसके, वही पूछते हैं एग्जाम में। और एसोसिएटेड मोस्ट टाइम भी है, 3 मार्क्स में पूछते हैं इसको एग्जाम में। चलो, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और ऑफ सब्सटेंस। देखो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड सॉल्व, तो ऐसा तो नहीं एक ही AU है अंदर, बहुत सारे AU पार्टिकल होंगे ना। तो एक AU पार्टिकल जब हम माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं ना, तो एक AU पार्टिकल का कलर अलग दिखता है। वैसे हमें ऑरम जो है, गोल्ड मतलब ऑरम ना, AURUM, इसीलिए तो AU लिखते हैं। गोल्ड का नाम ऑरम है और कलर गोल्ड है। गोल्ड कोई मेटल का नाम नहीं, गोल्ड तो कलर है ना, पर गोल्ड कलर इसलिए हम गोल्ड बोलते हैं उसको, बट उसका प्रॉपर नाम है ऑरम। अच्छा, तो ऑरम में AU पार्टिकल एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो एक AU पार्टिकल का कलर अलग होता है। बट जब बहुत सारे AU पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं, है ना, तो कौन सा कॉलोइड बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। आया समझ में? देखो, इसीलिए लिखा है फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब एसोसिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ AU और अ स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, है ना। और S में एक नहीं है, कितने हैं, S8 है। यस, तो ये 2 एग्जाम्पल है, गोल्ड और सल्फर, ये एग्जाम्पल है मल्टी मॉलिक्यूल के। चलो, फिर मैक्रो। मैक्रो के अंदर ही आंसर है। मैक्रो का मतलब पॉलीमर, मैक्रो मतलब जायंट, है ना। इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल मे बी इन कॉलोइडल रेंज। कॉलोइडल रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में। चलो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखना है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। फिर आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नायलॉन 66 लिख सकते हो, नायलॉन 6 लिख सकते हो। आया समझ में? अरे पॉलीमर पढ़ा था ना हमने, उसमें से कुछ भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है, वर्ड ही है मैक्रो। और ये जो लिखे हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब क्या है, दे आर बायोपॉलीमर, है ना। चलो ठीक है, तो मल्टी का एग्जाम्पल हो गया गोल्ड और सल्फर।
मैक्रो का एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, नायलॉन 66, कुछ भी लिखो आप, पॉलीमर के एग्जाम्पल। चलो एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब है दिस आर द सब्सटेंस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पहले तो, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? सो एनी केमिकल विच इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स कैटायन एंड एनायन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब पानी में डालेंगे तो प्लस माइनस बनेगा तो इलेक्ट्रोलाइट, नहीं बनेगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो याद रखेंगे कोई भी सब्सटेंस उसके जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा ना तो इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट, बट जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एग्रीगेशन होगा। अच्छा, एग्रीगेशन से क्या बनेगा? कॉलोइडल सोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलोइड। उसके एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट, दे बोथ आर सरफेस एक्टिव एजेंट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट। तो सोप और डिटर्जेंट नहीं लिखोगे, सर्फेक्टेंट लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, सर्टेन सब्सटेंसेज एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्रीगेट एंड दे फॉर्म अ मिशेल। क्या फॉर्म करते हैं वो? मिशेल मतलब 100 आयन कंबाइन करते हैं सोप में, और इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा कॉलोइड है ये? एसोसिएटेड कॉलोइड, जिसका एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सोप एंड डिटर्जेंट, तो सोप का एग्जाम्पल आगे हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा हुआ है, C17H35 COO Na। ठीक है, इसमें Na+ को निकाल दो तो बाकी रहेगा C17H35 COO-, है ना। चलो, मैंने अभी आपको बोला कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका कंसंट्रेशन कम होगा तो वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दे डिसोशिएट इनटू प्लस एंड माइनस। अच्छा, बट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे? एसोसिएट, और क्या बन जाएंगे? कॉलोइड। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलोइड। और दूसरा नाम मैंने आपको बताया था मिशेल। मिशेल का मतलब होता है 100 आयंस, याद रखेंगे हम। 100 आयंस जब कंबाइन करेंगे उसको मिशेल बोलते हैं। तो सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल एग्रीगेट टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ colloidal dimension are called associated colloid. The molecule of soap and detergent are usually smaller than the colloidal particle. सोप है ना और डिटर्जेंट colloidal particle से स्मॉल होते हैं, बट ऐसा तो नहीं सोप के अंदर खाली C17H35 है, ऐसा तो बहुत सारे C17H35 होंगे ना। However, in concentrated solution, this molecule associated and form aggregates of colloidal size, and these aggregates of soap and detergent are called Michel. Soap and detergent are strong electrolyte and give ions when dissolved in water. Strong electrolyte का मतलब है जब पानी में डालते हैं ना तो उनमें से बनता है प्लस और माइनस। अच्छा, बनता है मतलब क्या होता है ये? डिसोशिएट। तो कभी एसोसिएट नहीं होता, याद रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ऑलवेज कितना होता है? 100। मतलब अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, वो ऑलवेज डिसोशिएट होते हैं, वो कभी एसोसिएट नहीं होते, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आया समझ में? स्ट्रॉन्ग के लिए याद रखना, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे तो ये नहीं मिलेंगे, मतलब एसोसिएशन नहीं, खाली डिसोसिएशन होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे C17H35 COO Na, ये अलग हो गए, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम नहीं मिलेंगे। देखो ये बैक वाला एरो है ही नहीं, देखा आपने? बैक एरो नहीं है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा, ओनली क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलो ग्रेट। देखो मिशेल ऐसे बनता है। मिशेल के अंदर ये सॉलिड सर्कल जो डॉट ड्रॉ करा है वो पोलर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट करता है। पोलर ग्रुप का मतलब COO-, COO-, अब आप देखो COO- के अलावा यहाँ पे COO- के अलावा दोस्त क्या बाकी रहा? C17H35, वो अंदर चला गया। तो अंदर चला गया मतलब देखो C17H35, 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 ये पूरा ऐसा ऐसे गोल बनेगा, और ये जो बन रहा है ना उसी को हम बोलते हैं मिशेल। और मिशेल के अंदर कितने आयन होंगे? 100 आयन, अभी हमने पढ़ा।
चलो ग्रेट, समझ आ गया होगा आपको। द नेगेटिव आयन aggregate to form Michel of colloidal size. The negative ion has a long hydrocarbon chain. नेगेटिव आयन समझे ना आप, जैसे RCOO माइनस और Na प्लस, तो ये पूरा नेगेटिव आयन हुआ। नेगेटिव आयन के पास क्या है, R में कितने कार्बन थे अभी हमने लिखे थे ना, C17, मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसके पास, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पोलर ग्रुप COO माइनस 2,1N। इन मिशेल फॉर्मेशन द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन देखो कितने कार्बन थे उसके अंदर, अभी मैंने बताया आपको 17 कार्बन। ये 17 कार्बन को हम दोस्त याद रखना, हम बोलेंगे टेल। देखो लिखा है द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि आर जो है वो फॉबिक है। ये पूरा पार्ट, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये पूरा पार्ट है ना, ये कैसा है, लियोफॉबिक। लियोफॉबिक मतलब पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये इसको टेल बोलते हैं अपने, ये फॉबिक है। देखो लिखा है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर वाइल द सॉल्युबल पोलर पार्ट हेड इज ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। COO माइनस किससे बॉन्ड बनाएगा, तो पानी के साथ, और R जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो R किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डर्ट के साथ। जैसे ही डर्ट R के कांटेक्ट में आएगा, R कैसा है, भद्दू पार्ट, नॉन पोलर पार्ट। डर्ट कैसा होता है, डर्ट भी नॉन पोलर होता है, डर्ट नॉन पोलर, R नॉन पोलर, दोनों में होने लगा इलू इलू। अच्छा R ऑलरेडी COO माइनस के साथ था, अच्छा COO माइनस पोलर, पानी भी पोलर, इन दोनों में हो रहा है इलू इलू। तो जैसे ही पानी डालोगे आप, ये R डर्ट को लेके भाग जाएगा। इसको बोलते हैं क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ऐसे डर्ट रिमूव होती है। चलो याद रखना, जब मिशेल फॉर्म होता है तब कंसंट्रेशन इतना होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, 10⁻⁻4 to 10⁻³ मोल पर लीटर। उसमें दोनों पार्ट होते हैं, लियोफॉबिक और लियोफिलिक, याद रखेंगे हम। मिशेल में कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। मिशेल के अंदर 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। चलो दोस्तों, जब मिशेल बनता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो पहले तो मिशेल क्या है, मिशेल 100 आयन होते हैं उसके अंदर। मिशेल का जो कंसंट्रेशन है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। मिशेल जब बनता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको मिलेगी क्राफ्ट टेम्परेचर। अच्छा, और सोप के अंदर 2 आयन होते हैं, मैंने अभी आपको जो बताया वही, कि जो पूरा पार्ट है R है वो फॉबिक है और COO माइनस है वो फिलिक है। देखो लिखा ही है, COO माइनस है वो हेड है और हाइड्रोफिलिक टेल स्टीयरेट आयन, हाइड्रोफॉबिक, ये फोबिया है। इसको फोबिया मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ये पहले CH3 CH2 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 करके लिखा है, फिर इसने क्या कर दिया, Na निकाल दिया और फिर लिखा है, और फिर CH3 CH2 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 को बॉन्ड लाइन मेथड में लिखा है। COO माइनस को क्या बोलेंगे, कौन सा पार्ट है ये, हाइड्रोफिलिक। फील मतलब लव, प्यार करना, और फॉबिक मतलब हेट, दूर भागना। क्लियर। अच्छा, दूर भाग रहा है इसलिए देखो पानी में उसको डाला तो बाहर आ गया, और COO माइनस पानी के अंदर है, ऐसे गोल बनेगा, उसको बोलते हैं मिशेल। चलो ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब मिशेल बनने के लिए 2 कंडीशन है, एक तो जो भी कंपाउंड है उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट। कॉमन सेंस, तभी तो होगा। फिलिक पार्ट होना चाहिए मिशेल फॉर्म करने के लिए, और फॉबिक पार्ट होना चाहिए। फोबिया कौन सा पार्ट होता है, तो लॉन्ग चेन, और फिलिक कौन होता है, तो जिसके ऊपर चार्ज है, जैसे SO3 माइनस, COO माइनस, O है, NR3 प्लस आवेदा। क्लियर है। चलो, ऑल दिस कंपाउंड्स विच फॉर्म मिशेल आर नोन एज सरफेक्टेंट। जो मिशेल फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। अगेन सरफेस एक्टिव एजेंट, इसीलिए इसका नाम है सरफेक्टेंट। दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। चलो, डर्ट कैसे दूर होता है, तो मैंने अभी आपको बताया। जैसे देखो ये डर्ट है, ग्रीज है, डर्ट कैसा होता है, नॉन पोलर। R कैसा होता है, नॉन पोलर। तो R डर्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, और COO माइनस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पानी के साथ। तो देखो ऐसे ऐसे ये बना ना, आधा ऐसा गोल बनेगा, पूरा मिशेल बनेगा, और वो लेके भाग जाएगा, पानी को लेके डर्ट भाग जाएगा। क्लियर। तो
तो कॉलिड के कितने क्लासिफिकेशन है? 3। पहला ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, और तीसरा पार्टिकल साइज ऑफ डीपी। अच्छा, पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, उसमें मैंने बहुत लॉजिक बताए कि अगर गैस है तो एरोसॉल, सॉलिड है तो सॉलिड सॉल, लिक्विड सॉलिड को जेल बोलेंगे। अच्छा, फिर हमने सॉलिड लिक्विड था उसको बोला सॉल, नहीं खाली सॉलिड को सॉल बोलेंगे। नहीं, और जो सॉलिड लिक्विड था उसको सॉलिड सॉल था ना। नहीं, सॉलिड लिक्विड को सॉलिड सॉल कैसे बोल सकते हैं अपने? सॉलिड लिक्विड को तो अपने सॉल बोलेंगे ओनली। सॉलिड सॉल किसको बोलना है? जब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तब, ठीक है। उसके बाद हमने ये बात करी, और एक था जिसको हमने फॉर्म बोला था, दैट इज गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, है ना। बस ख़त्म, इतना है। फिर अगर डीएम पानी है तो हाइड्रोसॉल और एक्वासॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, एयर है तो एरोसॉल। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, अगर इंटरेक्शन है तो फिलिक, नहीं है तो फॉबिक। और तीसरा पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्जन फेज, उसमें मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ लियोफॉबिक कॉलोइड। लियोफिलिक नहीं पढ़ रहे, क्योंकि लियोफिलिक बनाने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि लियोफिलिक कैसे बनता है? तो लियोफिलिक बनता है बाय जेंटली मिक्सिंग डीपी एंड डीएम। तो डीपी एंड डीएम को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा, तो मेथड की जरूरत ही नहीं है। तो लियोफॉबिक को बनाने की ज़रूरत है। तो लियोफॉबिक को बनाना है तो ये सब मेथड यूज़ होंगे, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन में मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, पेप्टाइजेशन, और कंडेंसेशन और एग्रीगेशन में फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अच्छा, फिजिकल में 2 हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग, और केमिकल में 4 हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। इतना हमें याद रखना है। तो टाइटल नहीं याद होंगे तो चलेगा, अंदर का याद करना है। डिस्पर्जन में 3 है और कंडेंसेशन में 2 हैं, एक के अंदर 2 हैं और दूसरे के अंदर 4 हैं। तो ये 6 मेथड हुए और ये 3, टोटल 9 मेथड हैं लियोफॉबिक कॉलोइड को प्रिपेयर करने के। ठीक है, बहुत सिंपल है। एग्जाम में ये दोनों ही पूछते हैं ऑलवेज, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और पेप्टाइजेशन। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लियोफॉबिक कॉलोइड। चलो, सबसे पहला मेथड है डिस्पर्जन मेथड। दोस्तों डिस्पर्जन का मतलब है जो बड़े बड़े पत्थर है हमारे पास, उसको पहले में ग्राइंड करना है, क्योंकि बड़े पत्थर होंगे हम डीएम में डालेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। अच्छा, हमें तो कॉलोइड बनाना है, तो पहले बड़े पत्थर है उसको ग्राइंड करेंगे तो पाउडर फॉर्म हो जाएगा। ग्रेट, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। बॉल मिल के अंदर उनको ग्राइंड करना पड़ेगा, जैसे गेहूँ ग्राइंड करते हैं अपने, ऐसे ही मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या करना है? द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड इज ग्राइंडेड। अगेन, द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड is grinded as finely as possible and then shaken with DM to form a suspension. Suspension हो गया. This suspension is passed through colloidal mill where the suspended particle are broken to produce particle of colloidal size. अब ये जो सस्पेंशन मतलब सेमी सॉलिड बनाना, क्योंकि मैंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर को ग्राइंड करके पहले पाउडर बनाया। पाउडर में मैंने पानी डाला, मतलब डीएम डाला, डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, तो सोल्यूशन थोड़ी बनेगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पेस्ट बनेगा। अच्छा, पेस्ट को वापस से ग्राइंड किया तो फिर कॉलोइडल पार्टिकल बन गया। आया समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन से हम बना सकते हैं इंक और पेंट, याद रखना है। मैकेनिकल डिस्पर्जन से हम बनाएंगे इंक और पेंट। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, जिसको बोलते हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड। चलो, ब्रेडिग आर्क मेथड में हमें क्या करना है देखते हैं। ब्रेडिग्स आर्क मेथड के अंदर आप देख सकते हो, एक बड़ा सा बीकर लेना है। अच्छा, इधर रखना है आइस क्यूब्स, ये सब आइस क्यूब्स हैं। तो आइस बाथ में रिएक्शन करना है, ऐसा याद रखना। चलो, छोटा सा बीकर रखा है स्टैंड पे, इसके अंदर रखा है डीएम, डीएम मतलब वाटर, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब KOH। और यहाँ पे जिस मेथड का हमें करना है, कॉलोइड बनाना है, वो लेना है।
कौन सा मेटल बना सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पे, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लीड। सॉल्व आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो फिगर समझ में आ गया होगा। पहले बड़ू सा बीकर लेना है, बर्फ़ लेना है अंदर, बर्फ़ लेने के बाद छोटू सा बीकर लेना है, छोटू सा बीकर है उसके अंदर दो चीज़ें डालनी है, एक तो डिस्पर्जन मीडियम और एक इलेक्ट्रोलाइट, और हमें यहाँ पे रॉड डालने हैं, वो रॉड डालने हैं जिसका कॉलोइड बनाना है। मतलब प्लेटिनम का रॉड डाल सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं और पीबी मतलब लीड ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक आर्क मतलब यहाँ से करंट पास करूँगा, करंट पास करूँगा तो ये जो सॉलिड दिख रहा है आपको वो डायरेक्ट इतना ज़्यादा करंट पास होगा कि सॉलिड डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अच्छा, बाहर आइस रखा हुआ है तो आइस क्या करेगा, गैस को बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं भेजेगा, गैस को क्या करेगा, धीरे 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 लिक्विफाई करेगा और लिक्विड जो पार्टिकल होंगे ये मेटल के वो नीचे आ जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्त? चलो ठीक है, तो ये सस्पेंड हो गया, फिर उसको वापस से बाहर निकाल के पानी और KOH ऐड करेंगे तो कॉलोइड बन जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल टेक्निक है, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पूरा पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है अंदर। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। An arc is stuck between the metal electrode under the surface of water containing some stabilizing agent such as trace of KOH. The water is cooled by immersing the container in ice bath and the intense heat of arc. यहाँ पे जो हीट हमने डाली ना उसकी वजह से ये जो रॉड था ना वो क्या हो गया, पिघल गया और डायरेक्ट क्या बन गया, गैस बन गया। पर गैस चला ना जाए, वेपर चले ना जाए एटमॉस्फेयर में, इसलिए उसको कंडेंस करने के लिए यहाँ पे कोल्ड वाटर मतलब यहाँ पे आइस बाथ रखा हुआ है। देखो कोल्ड वाटर रखा हुआ है, इसलिए इसके सॉल्व हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मेथड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो डिस्पर्सन या फिर इसका दूसरा नाम है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। नेक्स्ट, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज अपोजिट टू डेथ ऑफ कोएगुलेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब कोई प्रैक्टिकल किया हमने और हमें सस्पेंडेड सोल्यूशन मिला, तो सस्पेंडेड सोल्यूशन को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से। अच्छा, फिल्ट्रेशन हमने कर दिया अलग, तो नीचे जो था सस्पेंडेड पार्टिकल वो हमारे पास आ गया, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्या डालेंगे, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अगेन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग विथ डीएम मतलब पानी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। और जो एजेंट हमने डाला उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, the process of converting freshly prepared precipitates into colloidal solution by adding suitable DM, that is dispersion medium, and small amount of electrolyte. This method is known as peptization, and the electrolyte which is used is known as peptizing agent. जैसे कि AgI मेरे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में है तो मैंने अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला AgNO3। अच्छा, तो AgI जो है ना उसका कॉलोइड बन गया देखो, और उसने AgNO3 में Ag+ को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर लिया। इसीलिए जैसे कि AgI का कॉलोइड है ना उसके सरफेस के आसपास कौन होगा, Ag+ होगा। तो याद रखना, कॉलोइड है ना सोल्यूशन में से अपना प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन करता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या डाला, Ag+ और NO3-, बट उसने अपने सरफेस पे किसको एडसॉर्ब किया, Ag+ को एब्सॉर्ब किया। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। तो Ag+ के अलावा क्या बाकी रहा, NO3-, वो दूर रहेगा, तो इसको बोलते हैं फिक्स लेयर और इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। अगेन, AgI के प्रेसिपिटेट थे, उसके अंदर मैंने Ka डाला। अच्छा, दोनों में कॉमन I- है, तो AgI I- को अपने सरफेस के ऊपर रखेगा और दूर कौन रहेगा, तो K+। तो I- है ना वो कॉम्पैक्ट लेयर है, फिक्स लेयर, और ये डिफ्यूज लेयर है। ऐसे ही FeOH थ्राइस में FeCl3 डालेंगे, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा Fe, तो Fe पास में रहेगा फिक्स लेयर और Cl- दूर रहेगा डिफ्यूज लेयर। दोनों में कॉमन है OH, देखो तो OH पास में रहेगा और Na दूर चला जाएगा। दोनों में कॉमन है सल्फर, देखो सल्फर जो है वो पास रहेगा और H+ दूर चला जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन दस involves the adsorption of suitable ion, मतलब जो पसंद है कॉलोइड का उसका एडसॉर्प्शन होता है, सप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट
एडिट पर्टिकुलरली कॉमन आयन, जो भी हम डालेंगे वो इससे कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे कि इन दोनों में Ag कॉमन है, इन दोनों में I कॉमन है, इन दोनों में Fe कॉमन है, इन दोनों में OH कॉमन है, इन दोनों में S कॉमन है। एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल देन स्प्लिट फ्रॉम प्रेसिपिटेट एज कोलोइडल पार्टिकल। तो दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में प्रिपरेशन में डिस्पर्जन मेथड कर लिए है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कंडेंसेशन मेथड। वीडियो को आपको लाइक करना है और प्लीज़ कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच।